हेलो हाय गाइस, मैं राकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ पाठशाला पर मोस्ट वेलकम करता हूं। अगले दिन मैं अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, आज सेकंड लेक्चर पढ़ाने आया हूं। एसएससी आंदोलन के चलते मैं 2 दिन वीडियो नहीं पहुंचा पाया आपके पास, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। आज फिर अलजेब्रा का सेकंड लेक्चर पढ़ाने आया हूँ। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रा में अलजेब्रा का प्रथम फार्मूला बता रहे थे ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फार्मूला होता। इस पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनाने के लिए दिए होंगे, आज देखना वही फार्मूला बताने पर, इसी पर अभी आप क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसे बताए थे कि ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको क्या करना है, दोनों गुना में है, इनटू के चिन्ह है, ये मतलब इधर से भागा लेके चलाने करने के लिए डिवाइड कर देना है। ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर बटा ए प्लस बी, इधर जो बचा लिख देंगे ए माइनस बी। इसी तरह से ये फर्स्ट फार्मूला ये हुआ, सेकंड फार्मूला हो जाएंगे, थर्ड वाला फार्मूला हो जाएंगे। अब क्या करने वाले, ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, एक फार्मूला हो गया। तो ए पर वाला क्वेश्चन बता रहे थे, ये दोनों पर फार्मूला पर क्वेश्चन बता रहे थे। अब इसको छोटा करके यहाँ पर शिफ्ट करते हैं और फिर हम क्वेश्चन बताना चालू करते हैं। ये सब फार्मूला याद रहना चाहिए, छोटा छोटा भी फार्मूले बता रहे हैं, जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएंगे ना तो इसमें बहुत हेल्प करता है सब फार्मूले। ठीक है, हम इसको अब हटाते हैं, अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। अच्छा चलिए नीचे थोड़ा सा स्पेस है, हम बता देते हैं। जैसे जब पढ़ा रहे थे तो ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर इक्वल टू लिख दिए थे कि यहाँ पे 36 लिख लीजिए। और फिर पूछ रहे थे ना कि ए प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क के क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको सोल्व कर सकते थे कि ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं, यही वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। जिसका मान पूछ रहा वो क्वेश्चन मार्क बनेंगे, और जिसका मान दिया हुआ है वो आके भागा में हो जाएंगे। तब इसको करने के लिए क्या करना है, पहले इसको हटाते भाई, हटा देते, इसको पूरे को हटा देते हैं। आप आराम से इसको सोल्व करिए। ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर कितना दिया हुआ, 36 दिया हुआ है, बराबर क्या होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना दिया हुआ, तो ए प्लस बी नहीं दिया हुआ। ए माइनस बी कितना है, तो ए माइनस बी नहीं दीजिए, ए माइनस बी देख लेना, ए माइनस बी लिख देना आप, ए माइनस बी 6 है, तो लिख सकते हैं ए माइनस बी 6, ये प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इधर गुना में, इधर आके भागा, लिख सकते हैं 36 बटा 6 बराबर ए प्लस बी। आप इसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा 6, ए प्लस बी के मान कितना 6, ये वाला सोल्व। अब क्या करना है ना कि अब यही संख्या मतलब इसी पे अब आगे सोल्व करेंगे, तो क्या करेंगे ना कि हम लोग बट्टा में रखेंगे, इसको हटाते भाई। आगे सोल्व करते हैं, कहते हैं ना कि अगर ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर खाली नॉर्मल संख्या था, एक संख्या दिया था, अवरी जो भागा में दिया रहे तो 12 बट्टा 5, फिर दे दे ए प्लस बी बराबर 2 बट्टा 3। पूछ ले ए प्लस बी बराबर क्या हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको क्या करने वाले हैं ना कि फार्मूला जानते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, तो ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। आप क्या करिए ना कि ए का स्क्वायर बी के स्क्वायर कितना रख देंगे 12 बटा 5, इधर कितना हो जाएगा ए प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो ए प्लस बी क्वेश्चन मार्क हो गया भाई। अब ए माइनस बी कितना है, तो 2/3 है, 2/3। अब क्या क्या कह रहे हैं कि इधर गुना में, इधर आके भागा में, तो लिख सकते हैं 12 बटा 5 भागा 2/3, इधर क्या हो जाएगा ए प्लस बी।
अब इसको भाग करना, तो जिन बच्चों को नहीं आता है ना वो थोड़ा सुन देख लीजिए, इसका बेसिक बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ a बटा बी सी बटा डी, ये बड़ा वाला है, ठीक। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे ना भाई, तो इसको क्या करने वाले हैं, लिख सकते हैं a बटा बी सी बटा डी, ये वाला हो गया। तो बस यही रूप यहाँ पर अपना लेंगे, क्या हो जाएंगे, है ना। तो फिर यही सोचो कि दूर के रिश्ता दूर के, नजदीक के रिश्ता नजदीक से। इसका मतलब हमने जो 12 से दूरी कौन पढ़ रहा है, तो 12 से दूरी 3 पढ़ रहा है, तो 3 रख देंगे, 12 गुने 3 हो जाएंगे, फिर 5 गुने 2 हो जाएंगे। इससे कट जाते हैं छो, तो काट देंगे। अब क्या हो गया, छोटी 18, 18 बटा 5। इसका आंसर कितना आने वाला है, 18 बटा 5। ये बेसिक था नहीं, तो एक बार में तुम कर लेते भाई सॉल्व आराम से, ये हो गए। अब क्या करना है कि इस पे 5 क्वेश्चन दे देते, आप घर से करके आइएगा, फिर माइनस वाला बता देंगे एक बार। जब भी नोट्स बनाए तो हमारा वीडियो रोक रोक के बनाए, समझ में आएंगे, ज्यादा हार्ड भी नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पर क्या करना है कि एक क्वेश्चन हो गया, इसको हटा दो भाई, इसको 4 कर दो, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर 8 बटा 5 a प्लस b बराबर क्वेश्चन मार्क a माइनस b बराबर 3 बटा 10। थर्ड क्वेश्चन, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 8 बटा 5 दिया हुआ है, 8 बटा 5 दिया हुआ है, 5 बटा 12 a प्लस b क्वेश्चन मार्क a माइनस b 3 बटा 7। कटेगा तो कटे, नहीं तो बट्टा में जाएंगे। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 3 बटा 8 a माइनस b 2 बटा 6 नहीं 2 बटा 5 a प्लस b बराबर क्वेश्चन हो गए। 3 को 4 क्वेश्चन, अभी 4 क्वेश्चन कर लो, क्लियर हो जाएंगे। इसको नोट कर लेना और फिर घर सोल्व करना। इसको सोल्व करने पर आपको कॉन्फिडेंस बनेगा कि नहीं, हमको भी मैथ धीरे धीरे समझ में आने लगा। अब इसको हटा देते हैं, फिर एक प्लस वाला बता देते हैं, उस पर 4 क्वेश्चन दे देंगे, वो बना के आइएगा। आप जितना मैथ बनाइएगा सर उतने आपको समझ में आएगा, उतने आपका स्कोर प्रूव होगा। ये बेसिक लेवल है, इससे और छोटा नहीं पढ़ाया जा सकता भाई, इससे आप बेसिक नहीं हो सकता। अब जिसको मैथ समझ में नहीं आता तो थोड़ा सुन, 1 से 2 से 3 बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आने लगेंगे। जैसे a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है, यही दोनों गुना का चिन्ह होता है भाई। इसका मनोवृत्ति दिया रहे 3 बटा 8 2 बटा 5, इसका मान पूछ ले, क्या हो जाएंगे, जो फार्मूला हो तो वही लगा देंगे, a प्लस बी a माइनस बी, वही वाला फार्मूला बेसिक है। अच्छा इधर क्या हो जाए, a प्लस बी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इतना मान जो कितना देना 3 बटा 8। इधर कितना लिखा हुआ, a प्लस बी का मान 2 बटा 5 a माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, a माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। इधर गुना में इधर आके भागो, 3 बटा 8 गुने, ये क्या हो जाएंगे, तिरछे गुना कर दो भाई। नहीं कुछ समझ में आता है ना तो क्या करिए ना कि आप तिरछे गुना कर दो, 2 बटा 5 नहीं, कैसे समझ में आएगा, इसको तिरछे गुना कर दो, इसमें तिरछे गुना कर दो, तो इसमें गुना कर देंगे 3 5 15, इधर कितना हो जाएगा 8 2 16, इसी से तिरछे गुना कर रहे हैं a माइनस बी, इधर गुना में इधर आके भाग हम लिख सकते हैं 15 बटा 16 a माइनस बी। उस तरह से नहीं समझ में आएगा तो इस तरह से कर लो, बस हो गया और क्या। अब इसी के आधार पे 4 क्वेश्चन दे देते, आप घर से बना के आइएगा। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर 2 बटा 9 a माइनस b प्लस b बराबर 3 बटा 5 a माइनस b बराबर क्वेश्चन मार्क। सेकंड क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर 2 बटा 11 a प्लस b बराबर 3 बटा 8 a माइनस b बराबर क्वेश्चन मार्क। तीसरा क्वेश्चन ब्रो, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर
2/15 a प्लस बी बराबर 3/11 a माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। चौथा क्वेश्चन भाई a माइनस बी के होल a स्क्वायर बी का स्क्वायर 2/9 a प्लस बी 3/8 a माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क। आप इतना करके आइएगा, फिर अगला हम पढ़ा देते भाई। धीरे धीरे पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आराम आराम से, बकाट नहीं पढ़िए। कैरियर बना रहे हैं भाई, मैगी थोड़ा बना रहे थे 2 मिनट में बन जाए। थोड़ा सा तो टाइम लगभग करेंगे ब्रो। अब हम कह रहे हैं भाई कि अगर दो टर्म था, जैसे x बाई ए बी, अगर इतना रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन बताने वाले, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताने वाले। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस ए बी, एक्स वाई माइनस ए बी। एक बार जुड़ेंगे, एक बार घटेंगे, बस कहानी खत्म। अगर डबल संख्या दी जाए, जैसे 2/x का स्क्वायर माइनस 3/3 वाई का स्क्वायर, इसको सोल्व करता तो 2 का स्क्वायर 4, नहीं भाई वो होने वाला नहीं, जोड़ दीजिए 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y, बस ये सिंपल था, और कुछ होने जाने इसमें नहीं था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कर लीजिए। अब अगला हम टर्म जो पढ़ाने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब इसको हटा देते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि a प्लस बी, ये दोनों एक टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं a प्लस बी, हम कह रहे हैं कि a प्लस बी दोनों मिलाकर एक टर्म है। इसका कहने का अर्थ है ना कि अगर a लिखा रहता तो समझ आता कि अकेला लिखा हुआ। हम कह रहे कि ये दोनों मिलाकर एक टर्म है। ये दोनों को अगर प्लस है तो ठीक है, माइनस भी रहेगा तो ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई कि ये दोनों मिलाकर एक टर्म है, एक मतलब नहीं कि a प्लस बी जैसे 2 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 माइनस 3 है तो इसको अलग अलग करके कैलकुलेशन करके -1 करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले बता दिए थे कि इसको आप नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? कि दोनों एक जाति का नहीं है, आए दोनों नंबर है, इसलिए घट जा रहा है। हम कह रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो एक टर्म पढ़ेंगे। मेन ये इसका गुण है कि ये दोनों को हम एक ही टर्म पढ़ेंगे। तब हम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों को एक टर्म पढ़ेंगे भाई तो ए प्लस बी और -c कर दिए। अब क्या कर दिए कि दोनों का स्क्वायर करें, दोनों का स्क्वायर किया है। अब इसको सोल्व करना, फार्मूला यही लगने वाला है, दूसरा थोड़ा पर फार्मूला यही लगेगा भाई। समझ में आया या नहीं आया? एक फार्मूला यही लगने वाला, दूसरा फार्मूला लगने वाला नहीं है, यही फार्मूला लगने वाला। यहाँ पर 2 टर्म है, हो सकता है यहाँ पर 2 टर्म दे दे, यहाँ पर 3 टर्म कर दे, यहाँ पर 3 टर्म कर दे, कुछ भी कर सकता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ही तो फार्मूला भी पढ़ा रहे हैं। इसमें कहना क्या चाहता है कि हो सकता है आपको 3 4 4 5 टर्म दे देगा। एसएससी का एक बार एग्जाम पूछा, इस वाला टर्म पे जाके देखिएगा, 100% समझ में आना चाहिए कि ये दोनों को खा रहे हैं कि एक ही टर्म है। इसका मतलब कहने का है कि इसका आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करने वाले नहीं है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर करिएगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। हम कह रहे कि एक ही टर्म है ना, इसको मतलब स्क्वायर नहीं करना है सर। इसको आप क्या करना है ना कि इस आधार पर तोड़ेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अभी नहीं तोड़ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेगा आप क्वेश्चन में फंस जाइएगा, वहां ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। इसको करना क्या है, तो ये दोनों के क्या करना है ना कि एक बार क्या करिए सर, हम पहले बता देखे, एक बार आप जोड़िए तो ये इतना दूर एक टर्म है भाई, ये इतना दूर एक टर्म है। समझ में आया या नहीं आया? रुकिए 1 मिनट। कहने का अर्थ है कि ये दोनों मिलाकर एक टर्म का निर्माण करता है। ये है जो एक टर्म का निर्माण करता है। मार्कर नहीं चल रहा है भाई। ये दोनों है जो एक टर्म का निर्माण करेंगे और ये है जो अकेले टर्म का निर्माण करते हैं। इसका मतलब नहीं कि दोनों के बराबर अगर ए रख देते और -c करते तो आपको फट से समझ में आ जाता कि इसको तो कोई करना भारी बात नहीं है। a प्लस c और a माइनस c, ये कर देते आपको कोई दिक्कत नहीं था।
यही हम भी पढ़ा रहे हैं भाई कि एक साथ बी जुड़ा हुआ है ने तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप क्या करिए ने कि इसको जैसे स्क्वायर किए ने तो इसको भी स्क्वायर करके प्लस से ही रखिए, ठीक है। इसको भी स्क्वायर करके प्लस से ही रखिए, जब प्लस रखिएगा ने तब ज्यादा सुटेबल करेगा। आप स्क्वायर नहीं कर सकते, स्क्वायर करिएगा तो वहां पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसको हटा देते भाई, ठीक है। हम सबसे बेसिक पढ़ाते, आप एक बार पढ़ के तो देखिए, जितना भी टीचर मैथ पढ़ाते हैं उसका क्वेश्चन अलजेब्रा का सोल्व हो जाएगा, टोटल के टोटल टीचर का अलजेब्रा सोल्व हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि इसको आप क्या करने वाले हैं, तो बस कुछ नहीं, ए प्लस बी प्लस सी। अब एक बार क्या करना है, ए प्लस बी माइनस सी, ये आंसर होगा इसका सोल्व किया, अगर दो टर्म है तब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर तीन टर्म दे दे तो तीन टर्म भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी, तो इसको भी सोल्व करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, रुक जाना भाई, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, ये वाला क्वेश्चन देके आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। कुछ भी करवा सकते हैं यहाँ पर, संख्या अगर कुछ भी धर दिमाग, आपको क्या करना, सोल्व करना। जैसे अब अगर संख्या रहता तो आप घटा के कर लेते। देखिए अब इसको, अगर इसको भी अगर सोल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी दो टर्म, हम तीन टर्म रख रहे, चार टर्म, पांच टर्म, कुछ भी टर्म करके पूछ लेंगे आपसे, क्योंकि एग्जामिनर है सर, यही वो फॉर्मूला इसी पर पूछ लेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन देके, इतना बड़ा क्वेश्चन देके आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस डी के होल करिए सर, बहुत माथा पीछी होगा। ये वाला सोल्व करके देखिए फटाक से आंसर मिल जाएंगे। अब आगे हम सोल्व करवाते भाई, देखना। जैसे अगर गलती से लिख दे, कहीं पर माइनस लिख सकता है, जैसे वन माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, यहीं पे माइनस कर दी तो क्या दिक्कत है, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी, ए वाला सोल्व करके आए हैं सर। इसका आप स्क्वायर नहीं कर सकते, स्क्वायर करिएगा तो फंस जाएगा, ऑप्शन ही नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एक कहने का अर्थ हुआ नहीं कि एक पूरे का स्क्वायर है, ये एक संख्या माना है, एक टर्म माना है, वन टर्म, ठीक। अगर यहाँ पर दो गो रखा, हो सकता है यहाँ पर रखते तो क्या दिक्कत था, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी प्लस डी का। इसको सोल्व करने के लिए क्या दिक्कत है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब तुम पूछोगे कि भाई इस माइनस डी कहाँ से आया, भाई जब माइनस है ना तो दोनों में माइनस कर देगा। जैसे सी प्लस डी है ना, इसके पहले माइनस है ना भाई, तो ये माइनस है, कोष्ट के पहले अगर माइनस है तो इस सब में माइनस होते चल जाएंगे, इसीलिए लिखे यहाँ पर माइनस सी माइनस डी, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर माइनस डी, बस कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अगला कह रहे हैं कि 3 से 4 टर्म कुछ भी आपसे करवा सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा नहीं कि आपको झूठ मूठ पढ़ा लेंगे, क्वेश्चन पूछा गया, आप जाके देखिएगा, ऐसे से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक हो कि डाटा अलग अलग रहेगा भाई, दिया हुआ ये डाटा नहीं मिलने वाला, डाटा की जगह कुछ और फिट कर देंगे। इसी का क्या कर देंगे ना सर, ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या करिएगा आप, तो भी वही करना है भाई, समझ में आ रहा है, यही वाला भी सीखना, ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर, ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर माइनस सी के स्क्वायर होगा, तो बी का स्क्वायर नहीं होने वाला है, ए वाला सोल्व करके। इसका माथा पर जितना भी चोटी बढ़ा ले, ये वाला देखना है भाई, ठीक। स्क्वायर मतलब माथा पर चोटी, जैसे छोटी लड़की रहती है ना तो देखना छुटकी लेके मम्मी रहेगी जो डबल चोटी बांध देगी। डबल चोटी इसका मतलब कहने का अर्थ होता है कि स्क्वायर, इसको मतलब नहीं कि इसको 2 बार आप गुना करिएगा तो क्या हो जाएंगे सर, स्क्वायर हो जाएंगे। जैसे एक में एक करेंगे तो एक बार गुना करके एक स्क्वायर, वही बात लिखा हुआ था। अब आगे हम पढ़ाते भाई, इसको इतना समझ में आ गए होंगे। 2 से 3 4 5 कितना भी टर्म दे दे, जैसे इसका लिखा है ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का स्क्वायर
माइनस सी के स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है तो इसको एक टर्म मानने वाले हैं, इसको एक टर्म मानने वाले हैं, क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, बस ये सोल्व करके आ जाएगा। अलजेब्रा पढ़िए, आपसे डर खत्म हो जाएगा भाई। ऐसा ही क्वेश्चन था, मान के चलिए क्वेश्चन था, अलग था, अलग क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं भाई, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अगला टर्म कह रहे हैं कि जितना भी दे दे खाली याद रखिएगा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का ए प्लस बी, एक बार जुड़ना एक बार घटाना, कहानी करता। अगर इसके साथ दो दे दिया, दो भी दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको गुना करने आता है। ठीक है, जैसे एक बार नव संख्या डाल के बता देते हैं। जैसे लिखा हुआ 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 4c का स्क्वायर। ठीक, एक बार जोड़ देना एक बार घटा देना, तो 5 कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर। संख्या है 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 5c का स्क्वायर, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, संख्या भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम कह रहे हैं कि गुना वाला हो गया भाई, 3-4 टर्म वाला पढ़ा दिए। अब देखना क्या पढ़ाने वाले, इसी वाले संख्या, यही वाले अभी बेसिक पर और पढ़ाने वाले हैं। इसको हटा देते हैं। एक क्वेश्चन SW डाल देते हैं, पूरा क्वेश्चन थोड़ा सुन करके आए, पीछे समझा के आए थे यार। 1 का स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू, यहाँ -1 कर लो, इधर 15 कर लो, इसको सोल्व करके आना। सेकंड क्वेश्चन y का स्क्वायर -2 इधर 23 लिखा, z का स्क्वायर -30 प्लस 5, 6 लिख लेना, 6। चौथा का स्क्वायर -40 प्लस 9, इसको सोल्व करके आइएगा PCW से। अगला हम कह रहे हैं कि अगर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए पढ़ा है। हम कह देना कि भाई देखो, अगर 4 है तो उससे भागा करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आने वाला है, 2 है। क्यों? क्योंकि संख्या तो इसलिए से भागा लगे। अगर हम गलती से कहें कि ए में बी से भागा देंगे तो भाई ए बटा बी आएगा, नहीं तो बी ऊपर लेके जाएंगे ना, तो ए बी के क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। इससे इसे भागा इससे नहीं लगा क्योंकि दोनों एक जाति का नहीं था। एक जाति का रहता तो देखो संख्या एक जाति था, 2 भागा लग के आ गया, इससे इसे भागा कर रहे हैं तो इतना हो गया। अब हम इसी के आधार पर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हम 1-2 क्वेश्चन बता देते भाई। जैसे लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर भाग ए प्लस बी। ठीक, इसको सोल्व करना है। अगर इसको सोल्व करना चाहते हो ब्रो तो क्या करोगे, इसको बराबर इतना फार्मूला लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी भाग करेंगे। ठीक है, कितना भाग करेंगे, ए प्लस बी से, इसे भाग में कितना है, ए माइनस बी। अगर इतना से इतना भाग के हाफ बड़ा डाटा दे देगा, क्या करने वाला, एक क्वेश्चन बता, सेकंड में प्लस वाला बता दिए, एक माइनस ए माइनस बी। इसको सोल्व करके लाना है ब्रो। सोल्व कैसे करोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, इतना बराबर तो अवश्य लिख सकते हो ना, नीचे भाग किसे करना, ए माइनस बी से माइनस बी, ए माइनस बी से माइनस बी करिएगा, क्या होगा, ए प्लस बी। अभी भाग वाला बढ़ाना चालू की है, नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन समझा देंगे।
आज के लिए। थैंक्स।